गर्ल्स ये देखेंगे यहाँ पे ये फ्लड्स की इन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी 1 मार्क की आती है. दिस इज ऑफ ओनली 1 मार्क. सीरियस फ्लड्स अकर इन 1955, 1973 and 78. In 1980s and 19 serious floods also occurred causing large scale devastation. एंड 55 ये नहीं, ओवरऑल आप इसको रीड कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे नुकसान थ्रू फ्लड्स होता है. सी दिस पिक्चर, इस तरह की पिक्चर भी आपको आ सकती है. फ्लड्स इन 2010 devastated the large lands all over the Indus Plain. The photograph shows flood affect families moving the safer place along with their livestock, animal and other belongings. तो ये इस तरह की पिक्चर आ सकती है और ये इसमें इनकी डिवास्टेशन, इनका ऑल प्रोसेस आप लिख सकते हैं. तो ये दीज आर द कॉजेज़, ये 4 मार्क के हैं कि दीज आर द रीजंस कि कॉजेज़ ऑफ फ्लड आर मेनली नेचुरल बट फ्लड्स में मेड वर्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो नेचुरल फैक्टर्स क्या है? मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग समर, हैवी मॉनसून रेनफॉल, ये नेचुरल फैक्टर है और ये हर साल ही होता है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मोर वर्स. कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द फुट हिल्स इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ, फेलियर टू स्ट्रेंथ और हाइटन एम्बार्कमेंट अलॉन्ग रिवर्स. यानी कि हम लोग जो रिवर के बैंक्स हैं यूजुअली उनको हाई नहीं करते, उनको मजबूत नहीं करते और जिसकी वजह से सारा रिवर का, क्योंकि जब वो रिवर स्वेल होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा आता है तो वो यानी रिवर का जो बैंक है उसको क्रॉस करके पानी फील्ड्स में और लोगों की लाइफ्स में या जहाँ जहाँ लोगों की रिहाइशें हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है. डैम फेलियर टू स्टोर एक्स्ट्रा वाटर ड्यू टू लेस कैपेसिटी. डैम्स हमारे पास वैसे भी बहुत कम है, लेस कैपेसिटी क्योंकि बहुत छोटे डैम्स हमारे पास ज़्यादा हैं. दूसरा, सिल्टेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम क्योंकि डैम्स के अंदर यूजुअली बहुत ज़्यादा सिल्ट है, गंदगी है, जिसकी वजह से वाटर कैपेसिटी मुतासर होती है. तो दीज आर द रीज़न यू कैन एक्सप्लेन इन, और ये 4 मार्क्स के हैं. व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द फ्लड रिस्क. क्या करें जिसकी वजह से फ्लड रिस्क जो है वो स्टॉप हो सके, यानी हम इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंटेशन एंड क्रिएटिव मेजर्स, किस तरह क्योर करें अपनी चीज़ों को, मैनेजमेंट किस तरह से करें कि फ्लड जो है वो कम से कम आ सके. प्लांटिंग ट्रीज़ ऑन द फुट हिल टू चेक द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर, कि ट्रीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्री वो वाटर का फ्लो रोकता है, फ्लड्स को रोकता है, ख़ास तौर पे फुट हिल्स पर. enlarging the river channel so that it can hold more water, river channels को increase किया जाए. building embankment on either side of the channel to prevent spread of water, flood water, यानी कि जो एम्बार्कमेंट है रिवर्स की दोनों साइड्स पर उनको आप मजबूत करें, वहाँ पे चैनल्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड वाटर स्प्रेड हो सके. देन बिल्डिंग एक्स्ट्रा चैनल्स टू टेक फ्लड वाटर अवे फ्रॉम द टाउन्स. एक्स्ट्रा चैनल्स बनाने चाहिए जब भी आपको पता है कि सर्दी गर्मियाँ हैं, मानसून एक्टिव है, तो उस टाइम के अंदर वी हैव डाइवर्जन चैनल्स. नहर यानी बहुत सारे कैनाल सिस्टम को आप एक्सटेंड कर लें, जो कैनाल्स ड्राई हैं उनको यूटिलाइज़ करें, वहाँ पे इस तरह का सेटअप कर लें ताकि फ्लड वाटर को मूव किया जा सके. बिल्डिंग रिजर्वायर्स ऑन द रिवर टू स्टोर वाटर एंड कंट्रोल पीक डिस्चार्ज. Prevailing building in area where flooding is most likely, publicizing flood warning through radio, television and newspapers, evacuation of flood areas and providing necessary facilities for rehabilitation. This is the all you can say the measures. These are all the prevention. और ये नहीं कि ये सारे वो मेजर्स हैं जिनकी वजह से आप फ्लड्स को किसी हद तक क्योर कर सकते हैं. और बच्चों ये वाली पिक देखिए, इफेक्ट देखिए 2.37. इसमें कौन सा फैक्टर, ये भी आपको 2 मार्क्स से 4 मार्क्स तक आते हैं कि फार्मर ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, लोकल रेजिडेंट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं. यानी कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा, वैसे तो सभी फ्लड से जो हैं वो मुतासर होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन द मोस्ट वन कौन है? डेफिनेटली फार्मर ज़्यादा हैं कि the farmers are not able to use land until the water has drained away. The load of the river will improve the fertility of the land. Destruction of crops, loss of food. यानी किसानों का तो पूरा एक देख लेना आमदनी, उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही ड्यू टू फ्लड तबाह हो जाती है, डिवास्ट. उनके घर भी ख़त्म हो जाते हैं, उनके लाइफ स्टॉक भी पानी के अंदर जो हैं वो बह जाते हैं या फिर मर जाते हैं. तो प्रिकॉशन क्या है? ड्यूरिंग द मानसून सीजन livestock and precious belongings could be moved to the higher places. तो ये एक assumption है, ज़ाहिर हायर प्लेसेस पे भी कहाँ लेके जाया जाए, दिस इज़ द मेन थिंग.
Local resident in the house will be cut off from the shop and services. Mud houses and huts could be severely damaged. स्प्रेड ऑफ वाटर ब्रॉन डिजीजेज, ज़ाहिर है जब पानी बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द होता है तो मलेरिया, डायरिया, इस तरह के इश्यूज़ लोकल्स को आते हैं. तो लोकल्स क्या करें? लोकल रेजिडेंट्स शुड बी मूव टू द हायर एरियाज अलॉन्ग विद देयर प्रीशियस बिलोंगिंग. अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. Transport authority, the road and railway track could be damaged. The old routes would be difficult to follow if they were damaged by flood water. ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए? दे कुड प्रिपेयर प्लान टू इंट्रोड्यूस, इनको चाहिए कि एक पूरा सिग्नल सेटअप करें और इसके रिपेयर ऑफ द रोड्स एंड रेलवे ट्रैक शुड बी डन ऑन द इमरजेंसी बेसिस. तो दिस इज़ द मेन थिंग. और ये देखिए, ड्यूरिंग 2010 फ्लड्स खरीफ क्रॉप हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन मेनी एरियाज इन द लोअर सिंध एंड पंजाब. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और इस तरह की पिक्चर्स भी आपको आ सकती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ फ्लड, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 4 मार्क, यानी कि ये गुड इफ़ेक्ट्स हैं. बेनिफिट्स ऑफ फ्लड यानी कि फ्लड्स का ठीक है, डिस्ट्रक्शन वी हैव सीन द इफ़ेक्ट, बट वट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लड?